भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म और गुरुकुल दीक्षा। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्यशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए। राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। कौसल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभि के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौसल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुर श्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित हुई थीं, तदनंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्ध भाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां सब ओर गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रंत वहां बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा, कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। पूर्णिमा का दिन था। कौशल्या अपने बेटे राम को खाना खिला रही थी और उन्हें आसमान में पूरा चांद दिखा रही थी। छोटा बच्चा आसमान में चमकते चांद को देखकर मोहित हो गया। मुझे दे दो, उसने आसमान में चांद की ओर इशारा करते हुए कहा। कौशल्या अपने बच्चे की मासूमियत पर हंस पड़ी। फिर उन्हें एक विचार सूझा। वह अपने कमरे में गई और एक परात में शांत पानी लेकर लौटी। उन्होंने उसे राम को दिखाया। राम ने शांत पानी में चांद के प्रतिबिंब को देखा। वह खुशी से उछल पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। राजा दशरथ अपने चारों बेटों के प्रेम में डूबे हुए थे और जल्द ही उनकी प्रेम भरी निगाहों में लड़के जवान हो गए और जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। उन सब में
श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ को उनका पवित्र धागा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए बुलाया। फिर बाद में उन्हें अपने गुरु की संगति में घर से दूर भेज दिया गया ताकि वे अपनी शिक्षा के लिए उनके गुरुकुल में रह सके। तीनों माताएं उनके जाने से बहुत दुखी थीं, लेकिन फिर यह एक आवश्यक संस्कार था ताकि उन्हें महल में प्रचलित परिस्थितियों से कहीं अधिक कठोर परिस्थितियों में ढाला जा सके। गुरु वशिष्ठ गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। गुरुकुल में अपने 3 भाइयों के साथ राम ने धर्म, कर्तव्य, राजनीति और धनुर्विद्या के बारे में सीखा। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में यह मायने नहीं रखता था कि आप राजा के बेटे हैं या एक साधारण व्यक्ति के। सभी समान विशेषाधिकारों के साथ एक साथ रहते थे। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। कुछ ही वर्षों में वह वेदों सहित शास्त्रों और गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों में पारंगत हो गए। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सब अपने नगर लौटे और अपने माता पिता से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए।